नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग एडीएन न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ के नए जिलों में अगर मैं एक जिले का नाम लूं, वो जिला है सारंगढ़ बिलाईगढ़। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में उथल पुथल होना क्यों जरूरी है? क्या बेलगाम है जिला? क्या हर कोई कानून का मजाक उड़ाना चाहता है? क्या अराजकता आने की का संकेत है? क्या भ्रष्टाचार चरम सीमा की ओर अग्रसर है? चाहे सीवा साहू का मामला हो, चाहे डीईओ का मामला हो, चाहे व्यवसायी के यहाँ चोरी का मामला हो, और अब नगर पालिका मामला क्या संकेत देता है? 6 पार्षद और अध्यक्ष पर गिरी है गाज। इन्होंने सारंगढ़ की बेशकीमती जमीन को अपने लोगों को बेच दिया है। कर्तव्य परायणता विपरीत, पद का दुरुपयोग, शासन की आंखों में धूल झोंक दी है। हम आपको मामले की तह तक ले जाते हैं। जी हाँ, सारंगढ़ नगर पालिका परिषद में बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितताओं का मामला उजागर हुआ है। इस मामले में नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए उपाध्यक्ष रामनाथ सिदार सहित 7 पार्षदों को उनके पद से हटा दिया गया है। पीआईसी की स्थायी समिति की बैठक में यह सामने आया कि नगर पालिका की बेशकीमती जमीन को नियमों को दरकिनार करते हुए निजी व्यक्तियों को बेच दिया गया। मामले की लंबी जांच के बाद दोषियों के विरुद्ध यह सख्त निर्णय लिया गया। शासन का यह कहना है कि पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की कार्रवाई जरूरी है। इस प्रकरण से नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए हैं और आने वाले दिनों में और भी खुलासे होने की पूरी उम्मीद है। हम आपको बताते चलें कि जांच प्रतिवेदन के अनुसार पीआईसी की अध्यक्षा श्रीमती सोनी अजय बंजारे देखिए मुख्य रूप से दोषी पाई गई हैं, किंतु उक्त निर्णय में सहभागी रहे सदस्यगण श्री रामनाथ सिदार उपाध्यक्ष, श्रीमती कमला किशोर निराला, श्रीमती गीता महेंद्र थवाइत, श्रीमती सरिता शंकर चंद्रा, श्रीमती संजीता सिंह सरिता, श्री शुभम वाजपेयी, श्रीमती शांति लक्ष्मण मालाकार भी आंशिक रूप से दोषी पाए गए हैं, जिन्होंने न तो आपत्ति दर्ज की और न ही विधि सम्मत प्रक्रिया के पालन की अपेक्षित जिम्मेदारी निभाई है। यह कर्तव्यस्थ शासन के प्रति एक घोर लापरवाही तथा जनहित के प्रति उपेक्षा की स्थिति है, जो न केवल छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 के उपबंधों का उल्लंघन है, बल्कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि से अपेक्षित आचरण की मर्यादाओं का भी हनन है। यह तथ्य भी विचारणीय है कि पार्षदों को अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद न तो उन्होंने न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और न ही स्वयं उपस्थित होकर संतोषप्रद जवाब दिया, जिससे यह अनुमान और भी पुष्ट होता है कि वे दोष को नकारने में असमर्थ हैं। अतः समग्र तथ्यों, उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों, जांच प्रतिवेदन तथा नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 की विधि सम्मत व्याख्या के आलोक में यह निष्कर्ष प्राप्त होता है। प्रस्तुत प्रकरण का प्रारंभ छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशानुसार नगर पालिका परिषद सारंगढ़ के पार्षदों के विरुद्ध शासकीय एवं नगर पालिका की भूमि के अनुचित तरीके से विक्रय, कर्तव्यों के दुरुपयोग तथा सार्वजनिक हितों की उपेक्षा के आरोप में आधार पर किया गया। प्राप्त रिकॉर्ड के अनुसार संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर द्वारा संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर से कराई गई जांच में यह तथ्य स्पष्ट रूप से उजागर हुआ कि शासकीय एवं नगर पालिका की भूमि को नियमों को ताक में रख करके क्रय मूल्य पर निजी व्यक्तियों को विक्रय किया गया। कार्यालय टिप अनुसार है, नगर पालिका छत्तीसगढ़ में नियम विरुद्ध शासकीय व नगर पालिका की भूमि का क्रय मूल्य पर बेचे जाने संबंधी शिकायत सही पाया गया, जिसके लिए पीआईसी की बैठक की अध्यक्षा श्रीमती सोनी अजय बंजारे नगर पालिका सारंगढ़ पूर्णतः उत्तरदायी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 51 के तहत परिषद की समस्त सम्मेलन की अध्यक्षा कामकाज संचालन के विनियमन हेतु के प्राधिकृत हैं। साथ ही पीआईसी की बैठक में उपस्थित रहे सदस्य श्री रामनाथ सिदार उपाध्यक्ष नगर पालिका परिषद सारंगढ़ एवं नगर पालिका वार्ड पार्षद कमला किशोर निराला, गीता महेंद्र थवाइत, सरिता शंकर चंद्रा, संजीता सिंह सरिता, शुभम वाजपेयी एवं शांति लक्ष्मण मालाकार
आंशिक रूप से उत्तरदायी हैं। हम आपको बताते चले कि यही जनप्रतिनिधि जब अध्यक्ष चुनाव या पार्षद चुनाव में खड़े रहते हैं तो न जाने कितने वादे, कितने प्रलोभन देते हैं और वोटर्स कहें या जनता के मन मस्तिष्क में इतनी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं भर देते हैं कि वे बेचारी जनता हमेशा की तरह अंत में लाचार खड़ी नजर आती है। एक बात और हम आपको बताते चलें, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे मामले का यह सार गर्भित अंश हो। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये सभी लोग कांग्रेसी हैं। अब यहाँ मन मस्तिष्क को एक झटका लगता है कि क्या ये कार्यवाही राजनीतिक द्वेष का परिणाम तो नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ भाजपा शासित प्रदेश है, डबल इंजन। अब सारी बातें समय के गर्भ में है, वक्त ही बताएगा सही या गलत। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपनों के बीच में शेयर करना ना भूलें। आपके ये थोड़ा से समय हमारे को देने से हमको एक बहुत बड़ी जो है एक ऊर्जा मिलती है। कैमरा पर्सन अल्तमस आरिश के साथ में अनीस लाला दानी, नमस्कार।